क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन और दूसरे फिनिशिंग के काम भी कुछ बिल्डिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, बट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पे खड़े होकर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने आपको 2 रोज पहले जब यहाँ से वीडियो किया था तो आपको याद होगा सिर्फ ये नीचे वाली साइड पे ही शीशे वगैरह लगे हुए थे, जबकि ऊपर वाली साइड पे इस तरह से नहीं थे। और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के एक्सटर्नल साइड के ऊपर भी यहाँ पर शीशे वगैरह अब लग चुके हैं। अगरचे यहाँ पर जो बाहर दीवारें, आप समझ लीजिए कि इस पर अभी मजीद काम होना बाकी है, मार्बल लगेगा या जो भी चीज होगी वो होना अगरचे बाकी है। और लेकिन बाहर एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो स्टोरीज हैं लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन 2 तक शीशे यहाँ पर लग चुके हैं। और आप इस साइड पे देखिए दूसरे के ऊपर अभी भी शीशा यहाँ पे लग रहा है। तो आगे मजीद 2 स्टोरीज रह जाएंगी जहां पर बाहर एक्सटर्नल साइड पे शीशा यहाँ पे लगेगा। फिर ये वाला गेट इसलिए अहम है दोस्तों कि यहाँ पर एक बड़ा गेट लगेगा जहां से टीमों का आना जाना एक्चुअली में यहाँ से होगा, क्योंकि ये मरकजी गेट है और यहीं पे सब चीजें होनी है। बाकी मैं आपको इस तरफ को दिखाऊं, ये काफी एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ पे बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। बट मैं आपको इस साइड से अगर दिखाऊं, ये दोस्तों एक सबसे अहम बिल्डिंग है जहाँ जिसका कंप्लीट होना लाइक अभी 9 दिन बाकी हैं, जिसका कंप्लीट होने पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी होपफुल है कि ये सारा जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ये अगले 9 रोज के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। वैसे क्रिकेट बोर्ड ने तो कहा हम 25-26 तक ही इसको मुकम्मल कर देंगे, बट ऊपर की जो 2 स्टोरीज हैं उसमें इनर साइड के अंदर जो काम वगैरह है वो चलता रहेगा। और अब आप इस तरफ को अगर देखें तो यहाँ पर आपको ये बड़े बड़े वाटर टैंक नजर आ रहे होंगे, ये काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा उस साइड पे भी लेके जाऊंगा कि ताकि बिल्डिंग के इतराफ में आपको सारा समझ में आए कि यहाँ पे कितना वर्क बेसिकली अभी चल रहा है और कितना वर्क यहाँ पर पड़ा है। आप इस साइड से भी देखिए, असल में बिल्डिंग का ये इनर साइड है और कजाफी के अंदर जाके देखें तो उधर भी एक साइड बनता है। यहाँ पे ये आपको साइड नजर आ रहा है और उस साइड से भी आपको नजर आ रहा होगा। वाले भाई ने ना अपने गाने लगाए हुए हैं, शुक्रिया, मेहरबानी। ये दोस्तों यहाँ पे खाना पीना भी यहाँ पे साथ साथ चलता है वर्कर के लिए, अगरचे इनके लिए कैंटीन भी बनी है, बट यहाँ पे आपको मुख्तलिफ टाइप के फेरी वाले भी जरूर नजर आ रहे होंगे। तो इस साइड से दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेसिकली यहाँ पे अभी ये 3rd फ्लोर है जहाँ पर बेसिकली कंस्ट्रक्शन का वर्क जो है वो चल रहा है। यहाँ पे आप देखा जाए तो शायद फिनिशिंग की तरफ जा रहे हैं, मगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क अभी इस साइड पे चल रहा है। और सेम इस तरह की बिल्डिंग जो आपको बाहर नजर आ रही है कजाफी स्टेडियम के इन साइड पर भी है। और अब मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि स्टेडियम के इस अतराफ में क्या क्या काम हो रहे हैं। दोस्तों हम बिल्डिंग के कॉर्नर पे आ गए हैं और मैं उस साइड पे जाके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है। एक बात तय है कि अभी भी कुछ जगहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मिसाल के तौर पे आप अगर ये समझ रहे हो कि बिल्डिंग का बनाने का काम खत्म हो गया है और बाकी फिनिशिंग का शुरू हो चुका है, तो एट द मोमेंट अभी कंस्ट्रक्शन, अभी ये देखिए ना यहाँ पे भी सरिये वगैरह आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब जो लगने हैं ऊपर बिल्डिंग के साथ, ये यहाँ पे बना के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ये सब अभी हो रहा है यहाँ पे, बट अभी 9 दिन बाकी हैं, 9 दिनों में काफी चेंज हो सकता है। बाकी रही बात, आपको यहाँ से आपको वो चेयर्स नजर आ रही होंगी और ये जनरल इंक्लोजर भी सब मुकम्मल हो गया। लगभग 1-2 दिन और लगेंगे शायद, जो मुकम्मल चेयर हैं वो आपको यहाँ पे स्टेडियम के अंदर लगी नजर आ रही हो। बाकी ये बाहर देखिए आपको थोड़े थोड़े ढेर आपको स्टेडियम के इतराफ में जितने भी जाएंगे आपको हर जगह पे ऐसे ढेर जरूर मिलेंगे, क्योंकि अभी कहता जी भाईजान रोड बन गई है, कोई दिखाता है जी कुर्सियां लग गई हैं, कोई कह रहा है जी व्हाइट कुर्सियां लग गई हैं, तो कोई कह रहा है जी ग्रीन कुर्सियां लग गई हैं, तो कोई कह रहा है ये होगा, तो कोई कह रहा है वो हो गया। ये सब ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो जो बड़ी बिल्डिंग है, उसकी तरफ कोई क्यों नहीं जा रहा। सीधी बात करूंगा मैं, आईसीसी की टीम का ये पाकिस्तान आना तय नहीं था, इसका किसी को नहीं था कुछ पता। अगर पता होता ना, मेरी बात सुनो, तो मीडिया वाले सारे ना स्टेडियम में बजे होते, जाके हाथ में उन्होंने माइक शाइक पकड़े होते और बता दिया यार जब से स्टेडियम बन रहा है, जब भी आईसीसी की टीम पाकिस्तान आई है, हमेशा 1-2 दिन पहले सबको पता होता है ना, यार कल आईसीसी की टीम ने पाकिस्तान आना है, अब देखो कल क्या होता है। सारे आंखें खोल के बैठ जाते हैं, यार अब पता नहीं क्या होगा, यार पता नहीं क्या होगा, तो सबको पता होता है। लेकिन आप ये देखो कि इस बार जब आईसीसी की टीम ने छापा मारा है पाकिस्तानी स्टेडियम्स के ऊपर, तो तब किसी को इल्म नहीं था और उन्होंने वो छापा मारा है हमें रैंडमली, और वो छापा नहीं था, वो बेसिकली देखने आए थे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन उनको क्या किया गया, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इस वीडियो की डिस्कस करने लगा हूं मैं। आईसीसी की टीम जब आई है
तो उस लड़की के साथ वसीम खान भी था। वसीम खान आईसीसी में है, पहले वो पीसीबी की तरफ से भी काम कर चुका बंदा, पाकिस्तानी है और वो समझता है चीजों को, ठीक है। अब वो लड़की बार बार हाथ में रजिस्टर पकड़े हुए जो भी मैप था, बार बार कह रही थी कि ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, ये बिल्डिंग में इस तरह चीज क्यों नहीं हुई, वो क्यों पूछ रही थी, क्योंकि उसके ऊपर उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ था कि जी ये 15 जनवरी को चीज बाइंड अप हो जाएगी, ये 20 को हो जाएगी, ये 10 को हो जाएगी, ये 5 को हो जाएगी, लेकिन उधर सारी की सारी चीजें इनकम्प्लीट थी। अब मैं ना उन यूट्यूबर से सवाल पूछना चाहता हूं, उन यूट्यूबर से जो बार बार एक ही बात किए जा रहे हैं कि जी स्टेडियम कंप्लीट है। मेरी बात सुनो भाइयों, आप स्टेडियम में जाते हो, वीडियोस बनाते हो, बड़ी अच्छी बात है, दिखाते हो स्टेडियम्स को, लेकिन झूठ बोल रहे हो आप उनसे तो बोल जाते हो झूठ जो आपकी बात को समझ जाते हैं, लेकिन मुझे तो पता है ना आप लोग क्या कर रहे हो, मैं तो समझता हूं ना कि आप लोग क्या कर रहे हो। अब मेरी एक बात बड़ी गौर से सुन लेना, रोड दिखाते हो, चलो बार बार एक ही चीज कह रहे हो कि जी स्टेडियम कंप्लीट है, किधर है कंप्लीट, कुर्सियां भी पूरी नहीं लगी, वो जो घास है वो उसका क्या हाल है। मैं बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, अभी मैं मेन बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, फिर बता रहा हूं मैं मेन बिल्डिंग पे नहीं आ रहा, कुर्सियां भी इनकम्प्लीट है, वो जो स्क्रीन लगनी थी वो भी इनकम्प्लीट है, लाइटिंग जो थी वो भी इनकम्प्लीट है। के बाद जो है नेक्स्ट डेट फिर आई कि भाई अब हम 30 तक जो आपको काम जो है कंप्लीट करके दे देंगे। आज आईसीसी का जो डेलीगेशन है उसने विजिट भी किया, वो लाहौर में आया आज आईसीसी का डेलीगेशन, वहां पर उन्होंने विजिट किया, प्रॉपरली जो है जाकर सारा जो मुआयना उन्होंने उधर किया। फिर कराची के हवाले से भी अपडेट्स लगातार आ रही है कि उसको भी जो आईसीसी प्रॉपरली मॉनिटर कर रहा है, सारे ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो आईसीसी की निगाहें मौजूद है। क्या लगता है जी, पहली डेडलाइन तो मीट नहीं हो पाई, दूसरी डेडलाइन मीट हो जाएगी? देखिए सारा एडगर जो आईसीसी की इवेंट मैनेजर हैं, उनकी क़यादत में आईसीसी का एक बड़ा हाई वोल्टेज जो वफ्द था उसने आज लाहौर का दौरा किया और बगैर बताए ये आया। कहा गया कि सारा, क्योंकि आपको पता है वो इवेंट मैनेजर है और कहीं भी इवेंट होता है तो सबसे ज्यादा अब जो पावरफुल हैं जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वही हैं। पाकिस्तान के जो एक्स एमडी हैं वसीम खान, वो भी इसमें आए हुए थे, लेकिन अभी उन्होंने विजिट जरूर किया लाहौर का। लेकिन आपको पता है कि डेट अब दोबारा से एक्सटेंड की जा रही है। पहले 31 जो दिसंबर है वो पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा था, फिर 25 जनवरी तक डेट गई है और अब कहा जा रहा है कि 30 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा स्टेडियम लाहौर का। फिलहाल जो अपडेट वो ये है कि मीडिया को अब मना कर दिया गया है कि लाहौर में, आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर और कुछ टीवी के भी जो जर्नलिस्ट थे वो लाहौर के स्टेडियम में विजिट करते थे और अपडेट भी देते रहते थे। अब उनको भी मना कर दिया कि भाई आपकी भी एंट्री नहीं होगी स्टेडियम में, और ताकि कोई भी इस तरह से प्रेशर हम पर भी ना बने और कोई इस तरह की रिपोर्टिंग भी ना हो, तो अब उनको भी मना कर दिया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि 30 जो जनवरी है तब तक काम कंप्लीट हो जाए। लेकिन अली साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी का काफी ज्यादा अगर आप देखो तो टेंशन क्रिएट हुई भी है, क्योंकि लाहौर ने सेमीफाइनल भी होस्ट करना है, फाइनल भी पॉसिबल है अगर इंडिया नहीं जाता फाइनल में तो वो भी होस्ट करना है। लेकिन फिलहाल काम अभी जारी है। उम्मीद हम लगा रहे हैं कि जिस तरह से दिन रात लेबर काम कर रही है, उम्मीद की जाती है कि काम कंप्लीट हो जाएगा। बिलखसूस आप देखो रावलपिंडी स्टेडियम तो ऑलमोस्ट तैयार है। मुझे लगता है कि लाहौर में बहुत ज्यादा काम करवा दिया, थोड़ा सा अभी आप काम करवा के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद थोड़ा काम करवा देते, क्योंकि अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि हमने भी कंस्ट्रक्शन करवानी हो अपनी, तो जो हमारी पाकिस्तान की लेबर है इतना उस पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। नहीं, 2 महीने का काम 6 महीने में ले ही जाती है। के हवाले से जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो हमेशा गंदा ही रहा है। कभी बेचारे किसी मिस्त्री को जो है चुप पड़ जाती है, कभी कोई जो है वो लेट जाता है, कभी किसी से लड़ाई हो जाती है वो भाग जाता है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है बड़ी वो कॉम्प्लिकेटेड चलती रहती है। और आप कोई भी अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन में, अगर कोई पाकिस्तान में आपको कह रहा है कि मैं 6 मंथ में आपको कंप्लीट करके दूंगा, तो अपने जहन में आप 10 महीने रखिए। मतलब यहाँ पर ये हैक रहता है। लेकिन अभी उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से लेबर लगातार लगाई वहां पर डायरेक्ट तो नहीं, कॉन्ट्रैक्टर, खैर कंपनीज आई हुई और कंपनीज मैनेज कर रही है, मजाक में बोला, लेकिन कंपनीज के भी तो आगे लेबर तो पाकिस्तानी है ना एट द एंड ऑफ द डे। बिल्कुल वही बात है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि होपफुल है, जिस तरह से पीसीबी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी उन्होंने भी हैवी किस्म का डंडा दिया हुआ है, लगातार वो आपके रातों को जो है वो उठकर पहुंच जाते हैं स्टेडियम में और लगातार दौरे कर रहे हैं। और इस टाइम अगर आप देखो तो पीसीबी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई है कि किसी तरीके से स्टेडियम्स का जो काम है वो कंप्लीट किया जाए। वो उम्मीद की जाती है और हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं। देखो ये पाकिस्तान 1996 के बाद इवेंट होस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बड़ी अच्छी खबर है कि जो ओपनिंग सेरेमनी है इस बार वो ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी पीसीबी ने अरेंज करने का फैसला किया है। ये भी फैसला किया कि जो हर मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी के, हर मैच के दरमियान में एक लेजर लाइट शो रखा जाएगा। जितने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी नहीं,
हर मैच की जब एक मिड ब्रेक होगी तो एक लेजर शो आपको स्टेडियम में देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरऑल ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हो तो बहुत कुछ अरेंज किया जा रहा है। 2 इंटरनेशनल सिंगर जो बाहर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है दोस्तों। हाँ जी हाँ, चैंपियन ट्रॉफी को शुरू होने में मात्र अब देखा जाए तो 1 महीने से बहुत ज़्यादा कम समय रह गया है, लेकिन पाकिस्तान के जो स्टेडियम है अभी तक भी तैयार नहीं है, जिससे लेकर एक लेटेस्ट न्यूज़ ये आ रही है कि आईसीसी की एक सरप्राइज़ टीम पाकिस्तान के स्टेडियमों को देखने के लिए पहुँच गई और आईसीसी की टीम इन मैदानों को देखकर काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि स्टेडियम में अभी भी कोई भी कार्य पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है और चैंपियन ट्रॉफी सर पर आकर खड़ी हो गई है। अगर हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्या कर रहा था, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इसका कोई भी जवाब नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों अब ये सब चीज़ें तो क्या टूर्नामेंट शुरू होने 3-4 महीने पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही। लेकिन पाकिस्तान जो अभी तक इन कामों को पूरा नहीं करवा पाया है और पाकिस्तान अभी तक इन्हीं स्टेडियमों को बनाने में लगा हुआ है। जबकि और चीज़ों को देखा जाए, सिक्योरिटी वगैरह देखा जाए तो वो तो बात की बात होगी, क्योंकि जब तक आप मैदान ही तैयार नहीं कर पाओगे तब तक आप क्या सिक्योरिटी और किस चीज़ के बारे में कहाँ कौन सी सिक्योरिटी लगानी है ये कैसे तय करोगे। लेकिन अगर हम इस बारे में बात करें कि पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफी क्यों दी गई, पाकिस्तान को ये चैंपियन ट्रॉफी इसलिए दी गई थी दोस्तों कि आईसीसी के कोई भी टूर्नामेंट उन्हें लास्ट 15-20 सालों से नहीं मिला था, जिसकी वजह से आईसीसी ने उनको ये टूर्नामेंट दे दिया। लेकिन आने वाले समय में शायद हो सकता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के जो मैदान पड़े हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रवैया है काम करने का, उसे देखकर यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने को मौका ना मिले। क्योंकि दोस्तों आईसीसी को अगर देखा जाए तो क्योंकि सारे ब्लेमिंग आईसीसी के ऊपर आने वाली है, क्योंकि हर कोई बोर्ड आने वाले टाइम में यही कहेगा अगर इनके स्टेडियम सही नहीं थे तो आपने इन लोगों को आईसीसी की मेज़बानी क्यों दी, अगर इन लोगों के पास ऐसे स्टेडियम थे तो ये टूर्नामेंट दूसरी जगह शिफ्ट क्यों नहीं कराया गया। तो दोस्तों ये सब बातें होती रहेंगी। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या आते हैं इस बारे में। होती है वो छुपती कैसे है, वो तो छुपती ही नहीं है। आप जितना मर्जी उसको छुपाने की कोशिश करें, वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि यार मैं यहाँ हूं। अब जितना मर्जी बोले पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स, कुछ की बात कर रहा हूं, सबकी नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ ऐसे 1-2 हैं भाई जो कभी रोड्स पे पहुंचे होते हैं, कभी कहीं, और वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट स्टेडियम्स तैयार हो चुके हैं भाई। 5 दिन बाकी हैं भाई, डेडलाइन जो दी हुई आज 20 जनवरी है और 25 जनवरी तक आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है, ठीक है। और 5 दिनों में क्या स्टेडियम तैयार हो जाएगा, खासकर कज़ाफी स्टेडियम। अब जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब जो है वो स्टेडियम तो तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है, बस जो है वो ये एक काम होना बाकी है भाई, ये बिल्डिंग बन जाए। भाई मुझे बता दो क्या क्या तैयार है, मुझे ये बता दो। रोड्स आप बना रहे हो भाई साहब आईसीसी के जो है फंड से, ठीक है। वो भी जो है वो रोड पूरी नहीं बनी है, जो पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स आपको दिखा रहे हैं कि यार ये वाली रोड जो है कंप्लीट हो गई, ओए होए बड़ा काम हो गया है भाई। जो पीसीबी की बिल्डिंग है जिसको आज आके आईसीसी ने देखना था वहां पर, वो कंप्लीट नहीं है, उसके पास वाली रोड कंप्लीट नहीं है। लेकिन नहीं भाई, स्टेडियम कंप्लीट है, अभी तक चेयर्स इंस्टॉल नहीं की गई हैं, लेकिन स्टेडियम्स कंप्लीट है। रोड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन नहीं भाई स्टेडियम तो कंप्लीट है। फिर अगर देखा जाए तो प्लास्टर नहीं हुआ है भाई, फर्श नहीं हुआ है, लेकिन स्टेडियम कंप्लीट है भाई। बिल्डिंग में कुछ काम नहीं हुआ है, उसके बाद जो है पेंट बाकी है, लेकिन स्टेडियम तो कंप्लीट है। इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम बाकी है, लेकिन नहीं भाई कज़ाफी स्टेडियम कंप्लीट हो चुका है। वॉशरूम अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं भाई साहब, फर्नीचर अभी तक वहां पर इंस्टॉल नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम तो कंप्लीट है। इनकी ये पाकिस्तानी यूट्यूबर जो 1-2 आपको बता रहे हैं कि यार ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो आपको सस्पेंस रख के चीजें तो बता रहे हैं। आज ये रोड वीडियो वो एक ही दिन जाके बना रहे हैं, दोनों रोड्स की बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज आपको ये दिखा रहे हैं यार वो रोड जो है वो कंप्लीट है, लेकिन अभी वो वाली बाकी है। दूसरा दिन उसकी वीडियो लगा के कहते हैं ये वाली भी कंप्लीट हो गई है। भाई क्या चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस सिर्फ रोड्स पे खेले जाएंगे, या चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो जो है वो किसी बिल्डिंग के अंदर खेले जाएंगे? क्या आके जो है वो क्राउड ने
जो है वो बीच ग्राउंड में आके बैठना है, पिच पे आके बैठना है। चेयर्स तो आपने इंस्टॉल की नहीं है। जो रोड आपने बनाई है भाई, ये तो आपको पहले से बनानी चाहिए थी। मैंने आपको पिछले अरसे में कुछ बताया था कि बारिश होती है, इतना कीचड़ होता है ना कि वहां से। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन वीडियो के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें इस बारे में कि पाकिस्तान की मीडिया क्यों परेशान है, क्योंकि कोई भी देश के नागरिक अपने देश की बेइज्जती होते हुए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो शायद बिल्कुल भी शर्म नहीं बची हुई है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे कि हमारे यहाँ पर ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, हम इतनी अच्छी हॉस्पिटलिटीज़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी तक इनके मैदान तैयार नहीं है। और इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तान के मीडिया वाले ही इस चीज़ों को बोल रहे हैं कि आखिर चैंपियन ट्रॉफी का आने वाले टाइम में होने वाला क्या है। पाकिस्तान की मीडिया खुद परेशान है कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी के लिए मैदान तैयार नहीं हो पाए तो पाकिस्तान की पूरी तरह से बेइज्जती हो जाएगी और आने वाले टाइम में पाकिस्तान को शायद आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट ना मिले। क्योंकि इनके जिस तरह से ये मैनेजमेंट काम कर रहा है, उस मैनेजमेंट को देखते हुए लग रहा है कि कोई भी कार्य शायद समय से पूरा हो जाए। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के मैदानों के बारे में, तो पाकिस्तान के मैदानों के बारे स्टेडियमों को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो हर बार ये कहकर टाल देते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी आने तक सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। हर बार वो बोलते हैं कि 10 दिन का कार्य बचा है, कभी बोलते हैं 15 दिन का कार्य बचा है, लेकिन कभी भी ये स्पष्ट रूप से ये नहीं कहते कि इतने दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा और हाँ हम ये कार्य टाइम से ख़त्म कर देंगे। बस उनका ये कहना होता है कि काम इतने दिन का रह गया है, यहाँ पर ये लगना रह गया, यहाँ पर वो लगना रह गया। हाँ, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खूब करवा लो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वो 2-2 मिनट में आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्टेडियमों के ऊपर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है। क्योंकि दोस्तों और अगर ऐसा हुआ कि आने वाले टाइम में कि इनके स्टेडियम अगर तैयार नहीं हुए तो शायद आईसीसी इनके ऊपर जुर्माना भी ठोक सकता है। जो आईसीसी ने पैसा दिया है उसमें से शायद कुछ फंडिंग वो वापस भी ले ले और आईसीसी पाकिस्तान को आने वाले टाइम के लिए कुछ दिन के लिए ये भी कह दे कि आप आने वाले टाइम में हमसे कोई भी टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो कार्य है वो बिल्कुल भी प्रभावशील नहीं नज़र आता। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका साथ बना रहे। धन्यवाद।